गांव के बाहरी छोर पर एक कच्चा मकान था, जिसकी दीवारों पर जमी काई और ढहती हुई खपरैल यह बताने के लिए काफी थी कि घर के हालात ठीक नहीं है। इस घर का स्वामी था धर्मराज। धर्मराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह ठगी की उस प्राचीन विद्या में निपुण था, जहां शिकार को पता भी नहीं चलता कि वह कब लूट लिया गया। एक ठंडी शाम घर के भीतर सुलोचना चूल्हे में फूंक मार रही थी। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पर वे आंसू सिर्फ धुएं के नहीं, बल्कि गरीबी की चुभन के भी थे। सुनिए जी, क्या आज भी रात के भोजन में केवल दिलासा ही मिलेगा? घर के राशन का डिब्बा इतना खाली हो चुका है कि उसमें हाथ डालो तो अपनी ही गूंज सुनाई देती है। काफी दिन बीत गए, आपने अपनी उस महान ठग विद्या का कोई करतब नहीं दिखाया। भाग्यवान तो मुतावली क्यों होती हो? तुम तो जानती हो कि ये धर्मराज कोई सड़क छाप ग्रहकट नहीं है। मैं कभी किसी गरीब, बेबस या लाचार को नहीं ठगता। मेरा शिकार हमेशा कोई धूर्त, लालची और अहंकारी अमीर ही होता है। आजकल जैसे दुनिया से बेईमान अमीर गायब ही हो गए हैं। काफी दिनों से कोई ऐसा शिकार मिला ही नहीं जिसके पास बुद्धि कम और लालच ज्यादा हो। आपकी ये आदर्शवादी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर पेट नहीं भरती। कल सुबह अगर घर में अनाज का दाना नहीं आया तो मैं पड़ोसियों से मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। भाग्यवान तुम नहीं, भाग्यवान मैं होती अगर आपकी ये विद्या कभी काम आती। धर्मराज खड़ा हो गया और अपनी लाठी टेकते हुए बोला, धैर्य रखो सुलोचना, आज मेरी दाईं आंख फड़क रही है। ये इस बात का संकेत है कि कोई बड़ा धूर्त जल्द ही मेरे जाल में फंसने वाला है। मैं आज ही निकलता हूँ। तुम बस चूल्हे में आग तैयार रखना। मैं जल्द ही किसी बड़े शिकार का प्रबंध करके लौटूंगा। सुलोचना ने लंबी आह भरी और वापस रसोई में चली गई। धर्मराज ने अपना अंगोछा कंधे पर रखा और दृढ़ निश्चय के साथ मायापुर की गलियों की ओर निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था और गांव की चौपाल पर लोग अपनी अपनी दिनचर्या की बातें कर रहे थे। पर धर्मराज की नजरें किसी साधारण ग्रामीण पर नहीं, बल्कि उस शिकार पर थीं, जिसकी आत्मा में खोट हो। चलते चलते वह गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे पहुंचा। वहां सन्नाटा था, सिवाय पानी की कलकल और दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज के। अचानक उसकी नजर किनारे पर रखे रेशमी वस्त्रों और एक पीतल के कमंडल पर पड़ी। ये वस्त्र तो मलमल के हैं। किनारी पर सोने का काम भी दिख रहा है। ये किसी साधारण मनुष्य के कपड़े नहीं हो सकते। जरूर वो पुजारी भानु प्रताप ही होगा, जो खुद को बहुत बड़ा महात्मा समझता है, पर जिसकी नजर हमेशा भक्तों की जेब पर रहती है। उसने पानी में देखा, जहां पुजारी भानु प्रताप अपनी गर्दन तक जल में डूबा हुआ सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। धर्मराज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। उसे अपना शिकार मिल चुका था। नदी का पानी शांत था, लेकिन धर्मराज के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। वह झाड़ियों की ओट में दुबक कर बैठ गया और अपनी पैनी नजरों से किनारे पर रखे उन कीमती कपड़ों को देखने लगा। पुजारी भानु प्रताप अभी भी पानी के भीतर आंखें बंद किए मंत्रोच्चार कर रहा था। धर्मराज ने मन ही मन योजना बनाई। अगर मैं इसके कपड़े उठा लूं तो ये शोर मचाएगा, लेकिन अगर मैं इसे ये विश्वास दिला दूं कि मैं इसका रक्षक हूं, तो शायद ये खुद ही अपनी पोल खोल दे। वह दबे पांव पत्थर की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने पुजारी की रेशमी धोती को छुआ, पुजारी ने अपनी आंखें खोल दी। अरे ओ अधर्मी धर्मराज, अपनी ये अपवित्र उंगलियां मेरे पवित्र वस्त्रों से दूर हटा। क्या अब ब्राह्मणों की लज्जा लूटने का विचार है? क्या तू इतना गिर गया है कि अब घाटों पर कपड़े चुराएगा? धर्मराज बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत एक लंबी और गहरी सांस ली और चेहरे पर ऐसी मासूमियत ओढ़ ली जैसे वह कोई भोला बालक हो। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम, आप तो व्यर्थ ही मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि एक शरारती बंदर पेड़ से उतरकर आपके इन दिव्य वस्त्रों को ले भागने की फिराक में था। मैंने सोचा कहीं पुजारी जी को निवस्त्र होकर मंदिर न जाना पड़े, इसलिए मैं पहरा देने खड़ा हो गया। आपके लिए तो मेरे मन में वैसी ही श्रद्धा है जैसी एक भक्त की भगवान के प्रति होती है। श्रद्धा और तेरे जैसे ठग के मन में?
धर्मराज, तेरी बातों में शहद है पर दिल में जहर। मैं तुझे पैदा होते देख रहा हूँ, तू अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें किसी और को सुनाना। मैं भानु प्रताप हूँ, शास्त्रों का ज्ञाता। तेरी ढग विद्या मेरे सामने फीकी पड़ जाएगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी जीभ तालू से चिपक जाएगी। अरे अरे पुजारी जी, आप तो साक्षात अग्निदेव हो रहे हैं। मेरा अपराध बस इतना था कि मैं आपकी सेवा करना चाहता था, पर अगर आपका आदेश यही है तो मैं अभी चला जाता हूँ। भगवान आपका भला करे। धर्मराज वहां से मुड़ा और कुछ कदम दूर चला गया, लेकिन वह पूरी तरह गया नहीं। वह एक घने बरगद के तने के पीछे छिप गया। उसके मन में एक शंका थी। पुजारी मुझे इतनी जल्दी वहां से भगाना क्यों चाहता था? कपड़ों में तो कोई वजन नहीं दिख रहा था, फिर भी वो इतना बौखला क्यों गया? कुछ तो है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझकर छिपा रहा है। मुझे यहीं रुककर देखना होगा। थोड़ी देर बाद पुजारी आश्वस्त हो गया कि धर्मराज चला गया है। उसने अपने चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी उलझी हुई जटाएं खोली। धर्मराज की सांसें थम गईं जब उसने देखा कि पुजारी की जटाओं के भीतर छोटे छोटे रेशमी थैले सिला हुआ थे। पुजारी ने एक थैला खोला और उसे अपनी हथेली पर पलटा। खन 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 सुनहरी चमक ने धर्मराज की आंखों को चौंधिया दिया। आह, मेरी 40 स्वर्ण मुद्राएं। एक एक सिक्का मेहनत और धोखे की कमाई है। किसी मूर्ख को क्या पता कि मंदिर का दान पात्र तो बस दिखावा है। असली खजाना तो भानु प्रताप के सिर पर बैठता है। जब तक ये जटाएं सलामत हैं, मेरा बुढ़ापा स्वर्ण जैसा चमकेगा। पुजारी ने मुद्राएं वापस थैली में भरी और उन्हें बड़ी सावधानी से बालों के बीच छिपाकर जटाएं फिर से बांध लीं। वह अपनी लाठी उठाकर मंदिर की ओर चल दिया। धर्मराज पेड़ के पीछे से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तो ये राज है। सिर पर जटाएं नहीं, सोने की खान लेकर घूमता है ये पाखंडी। सुलोचना, आज तेरी गरीबी के दिन खत्म होने का रास्ता मिल गया है। अब मुझे बस इस पुजारी का विश्वास जीतना होगा, और विश्वास जीतने के लिए मुझे भक्त बनना होगा। धर्मराज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे पता था कि अब खेल शुरू हो चुका है। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही धर्मराज ने अपना रूप बदल लिया। उसने फटे पुराने कपड़े त्याग दिए और एक सफेद साफ धोती पहनी, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया और हाथ में फलों की टोकरी लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर अब ठग वाली चपलता नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और वैराग्य था। जैसे ही वह मंदिर के प्रांगण में पहुंचा, पुजारी भानु प्रताप उसे देखकर ठिठक गया। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मायापुर का सबसे बड़ा ठग आज माथे पर तिलक लगाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है। क्यों धर्मराज, क्या अब भगवान के घर में भी सेंध लगाने की योजना है? धर्मराज ने कोई पलटवार नहीं किया। उसने चुपचाप पुजारी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुजारी हैरान रह गया। महाराज, जब कल आपने मुझे नदी के किनारे दुत्कारा तो आपकी आंखों की वो ज्वाला मेरी आत्मा को छू गई। रात भर मैं सो नहीं सका। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी केवल दूसरों को छला है। मैं अब ये पाप की पोटली और नहीं ढो सकता। मैं अपनी ठग विद्या को गंगा में प्रवाहित कर चुका हूँ। भेड़िया कभी घास नहीं खाता धर्मराज, ये तेरी कौन सी नई चाल है? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तेरी इन बातों पर विश्वास कर लूं। विश्वास मत कीजिए महाराज, केवल मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप एक महान तपस्वी हैं। आपके सानिध्य में रहकर शायद मेरा उद्धार हो जाए। मैं आज से 1 महीने तक मंदिर की सफाई करूंगा और आपके लिए ताजे फल और कंदमूल का प्रबंध करूंगा। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। पुजारी को मुफ्त की सेवा और ताजे फल पसंद थे। उसने सोचा, अगर यह ठग सुधर रहा है और मेरी सेवा कर रहा है तो इसमें मेरा क्या नुकसान है। इस पर नजर रखना आसान होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है, यदि तेरी बुद्धि सचमुच ठिकाने आ गई है तो तू यहाँ रह सकता है, पर याद रखना मेरी नजरें तुझ पर 24 घंटे रहेंगी। पूरा 1 महीना बीत गया। धर्मराज ने दिन रात एक कर दिए। वह मंदिर को आईने की तरह चमका देता, पुजारी के पैर दबाता और गांव के बड़े बड़े लोगों के सामने पुजारी की ऐसी तारीफ करता कि पुजारी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुखिया जी,
हम धन्य हैं कि हमारे गांव में पुजारी जी जैसे सिद्ध पुरुष हैं। इनकी जटाओं में साक्षात ज्ञान का वास है। मैंने तो सुना है कि इनकी जटाओं से जो आशीर्वाद निकलता है वो स्वर्ण के समान कीमती होता है। पुजारी यह सुनकर मन ही मन फूला नहीं समाता था। उसे लगने लगा कि धर्मराज अब उसका सबसे वफादार कुत्ता बन चुका है। लेकिन धर्मराज की नजरें कहीं और थीं। वह देख रहा था कि पुजारी कब कब अपनी जटाएं खोलता है और उन मुद्राओं को कैसे गिनता है। एक दिन जब महीना पूरा होने को था, धर्मराज ने अपना असली पासा फेंका। महाराज, आज मेरी तपस्या का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पर एक महायज्ञ और सत्यनारायण की कथा हो, ताकि गांव वाले भी जान सकें कि मैं अब एक नया इंसान हूँ और इस कथा को आपके अलावा और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं अवश्य आऊंगा। आखिर एक पापी को पुण्य के मार्ग पर लाना मेरा धर्म है। पुजारी यह नहीं जानता था कि धर्मराज ने उसके अहंकार और लालच की नींव खोद दी थी। वह केवल कथा करने नहीं जा रहा था, वह धर्मराज के बुने हुए उस जाल में जा रहा था जहां से उसकी जटाओं का रहस्य पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। कथा का दिन आ पहुंचा। धर्मराज ने अपने घर को फूलों और बंधनवारों से सजाया था। पूरे मायापुर गांव को आमंत्रित किया गया था। गांव के मुखिया, सरपंच और धनी जमींदार सभी वहां मौजूद थे। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या सच में धर्मराज जैसा ठग सुधर गया है। पुजारी भानु प्रताप बड़े ही ठाठ बांट के साथ रेशमी वस्त्र पहने अपनी जटाओं को कसकर बांधे धर्मराज के घर पहुंचा। उसे लगा कि आज उसे न केवल मोटी दक्षिणा मिलेगी, बल्कि पूरे गांव में उसका सम्मान भी बढ़ जाएगा। धर्मराज, आज का दिन तेरे जीवन का सबसे पवित्र दिन है। भगवान सत्यनारायण की ये कथा तेरे पिछले सारे पापों को भस्म कर देगी। महाराज, आपकी कृपा है। बस आप कथा शुरू करें। मेरा मन अशांत है। सुलोचना, जल्दी से महाराज के लिए जल और पंचामृत लेकर आओ। कथा शुरू हुई। शंख की ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण गूंज उठा। पुजारी जैसे जैसे मंत्र पढ़ता, उसका ध्यान धर्मराज के घर के ऐश्वर्य और मिलने वाली दक्षिणा पर लगा रहता। कथा समाप्त हुई, आरती हुई और फिर भोजन का समय आया। जैसे ही पुजारी भोजन करने बैठने वाला था, धर्मराज अचानक अपने अंदर के कमरे से दहाड़े मारकर रोता हुआ बाहर निकला। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। हाय, अनर्थ हो गया, महापाप हो गया। मैं तो बर्बाद हो गया मुखिया जी। भीड़ में खलबली मच गई। मुखिया जी खड़े हुए और बोले, क्या हुआ धर्मराज? इस शुभ अवसर पर ये रोना धोना क्यों? मुखिया जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 40 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में बांधकर इस कमरे के संदूक में रखी थीं। मेरा विचार था कि कथा के बाद मैं इन्हें पुजारी जी के चरणों में दान कर दूंगा, ताकि मेरा परलोक सुधर जाए। पर अभी मैंने जाकर देखा, संदूक खाली है, पोटली गायब है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सुलोचना भी रोने का नाटक करने लगी। हाय राम, घर में तो सिर्फ हम दोनों और पुजारी जी ही थे। बाहर का तो कोई व्यक्ति अंदर गया ही नहीं, तो फिर वे मुद्राएं कहाँ गईं? पुजारी का माथा ठनका। उसे एहसास हुआ कि मामला बिगड़ रहा है। धर्मराज, ये तू क्या कह रहा है? क्या तेरा इशारा मेरी तरफ है? मैं एक पवित्र ब्राह्मण तेरे जैसे नीच के धन को हाथ लगाऊंगा? महाराज, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा, पर धन का लोभ बड़े बड़ों को विचलित कर देता है। यहाँ मुखिया जी और पूरा गांव गवाह है। मैं चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्यों न हम सबकी तलाशी लें, मेरी पत्नी की और... खबरदार, अगर किसी ने मुझे छुआ, मैं श्राप देकर सबको भस्म कर दूंगा। मेरी पवित्रता पर संदेह करने की हिम्मत मत करना। पुजारी जी, यदि आप निर्दोष हैं तो डर कैसा? धर्मराज के घर से स्वर्ण मुद्राएं गायब हुई हैं, ये गंभीर मामला है। नियम सबके लिए बराबर हैं। आपको तलाशी देनी ही होगी। पुजारी का झोला देखा गया, खाली था। उसकी धोती की सिलवटें जांची गईं, कुछ नहीं मिला। पुजारी ने राहत की सांस ली। महाराज, क्षमा करें, पर एक जगह अभी भी बाकी है। मैंने सुना है कि जब पाप बढ़ता है तो वो मनुष्य के सर पर चढ़कर बोलता है। आपकी ये जटाएं, ये आज बहुत भारी लग रही हैं। क्या आप कृपा करके इन्हें खोलेंगे? पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हकलाने लगा। ये मेरा अपमान है। जटाएं खोलना मेरी तपस्या का अपमान है।
गांव के 2 बलवान युवकों ने पुजारी को पकड़ लिया। जैसे ही पुजारी की जटाओं की गांठ खोली गई, पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही उसने बाल झटके, खन 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 करती हुई स्वर्ण मुद्राएं फर्श पर गिरने लगीं। पूरा गांव अवाक रह गया। देखा मुखिया जी, ये वही मुद्राएं हैं जिन पर मेरे पूर्वजों की निशानी है। पुजारी जी तो साक्षात जटाधारी चोर निकले। नहीं, ये मेरा धन है, ये मेरी बरसों की कमाई है। धर्मराज ने मुझे फंसाया है। पर अब उसकी बात कौन सुनता? जिसे वह अपनी कमाई कह रहा था, गांव वालों की नजर में वह धर्मराज की चोरी की हुई मुद्राएं थीं। पुजारी को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। उसका सम्मान, उसका अहंकार और उसका धन सब एक पल में राख हो गया। उस रात धर्मराज ने सुलोचना से कहा, देखा भाग्यवान, धूर्त को उसी के जाल में फंसाने का मजा ही कुछ और है। अब हम यहाँ से दूर चलेंगे, क्योंकि जहाँ सत्य खुल जाए वहाँ ठग को नहीं रुकना चाहिए। पुजारी को ठगने के बाद धर्मराज और सुलोचना रत्नपुर के घने जंगलों के पास बस गए। यहाँ धर्मराज ने ठगी छोड़च कर खेती का स्वांग रचा, पर असल में वह अपने 2 बेटों विक्रम और आदित्य को जीवन के कड़वे सच सिखा रहा था।